क्या आप कभी कंफ्यूज हुए कि ये मोहब्बत है या महज लस्ट की चमक में लिपटा हुआ लालच है? लस्ट एक ताल्लुक को शुरू तो कर सकता है मगर उसे संवार नहीं सकता। जब कोई बार बार सिर्फ आपकी बॉडी की तारीफ करे, खुद की रूह या जहन की नहीं, या आपकी रूह या आपके जहन की नहीं, तो एक वक्त के बाद आप खुद को सिर्फ जाहिरी चीजों तक महदूद समझने लगते हैं। सेल्फ लव को रिवाइव करें, खुद से मोहब्बत करें। याद रखें, आप सिर्फ किसी की फिजिकल फैंटेसी नहीं है बल्कि एक मुकम्मल रूह हैं। लस्ट रखने वाला इंसान आपको कैसे हार्म करता है? क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपको चाहता तो है मगर सिर्फ एक हद तक? क्या कभी आपके दिल ने कहा है कि ये रिश्ता गहरा तो है मगर कहीं ना कहीं सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात का अक्स बन चुका है? क्या आप कभी कंफ्यूज हुए कि ये मोहब्बत है या महज लस्ट की चमक में लिपटा हुआ लालच है? अगर आप इन सवालों के दरमियान अपनी ज़िंदगी, अपनी फीलिंग्स और अपने रिश्ते को देख रहे हैं तो शायद ये वक्त है रुक कर खुद से एक सवाल करने का कि क्या वाकई मैं मोहब्बत में हूँ या किसी की लस्टफुल इंटेंशन का शिकार हूँ, या इवन दो अपनी लस्टफुल इंटेंशंस का शिकार हूँ। लस्ट इज़ व्हेन यू वांट देयर बॉडी, लव इज़ व्हेन यू केयर फॉर देयर सोल। ये हम सिर्फ एक मुहावरा सुनते थे, लेकिन हकीकत में यही मुहावरा सच्चाई है। लस्ट एक ताल्लुक को शुरू तो कर सकता है मगर उसे संवार नहीं सकता। अगर आप ऐसे इंसान से जुड़े हैं जो सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर आपके करीब है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल और आपकी सेल्फ वर्थ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, आपके जज्बात को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अहमद इस पर सर हिला रहा है कि हाँ, स्टेबिलिटी क्या क्रिएट करता है? नहीं, स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करता। लस्ट रखने वाला इंसान स्टेबिलिटी नहीं रख पाता। ये जो हार्म मिलता है ना, ये जो नुकसान होता है, ये सिर्फ जिस्मानी या वक्ती नहीं होता बल्कि ये गहरा होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। जैसे कोई खूबसूरत दरख्त अंदर से दीमक ज़दा हो जाए और फिर ये आपको तबाह बर्बाद कर देता है। क्योंकि आपने वक्ती तौर पर अपनी फिजिकल नीड्स को तो पूरा कर लिया और आपने अपनी इमोशनल नीड्स को साइड पर कर दिया, अपनी इमोशनल नीड्स को इग्नोर करते चले गए, क्योंकि आपकी वहाँ पर फिजिकल लेवल पर आपकी कनेक्टिविटी पैदा हो चुकी थी, जबकि आप इमोशनली जो जिस डेप्थ में आपको इंटेंशंस या इमोशंस चाहिए थे वो आपको नहीं मिल रहे थे। फिर आपका ये इल्ज़ाम फिर बाद में आता है। अक्सर लड़के और लड़कियां ये इल्ज़ाम देते हैं कि सर मुझे तो उसने अपनी तरफ खींचा था, मुझे तो उसने मजबूर किया था। वो मजबूर कर रहा था तो आप कहां पर थे? वो आपको अगर अपनी बातों पर लगा रहा था तो आपकी बातें कहां थी? आपकी बात कहां थी? आपकी इंटेंशंस कहां थी? आपकी नीयत क्या थी? मसलन ये बात कह देना कि सर उसने मुझे मजबूर कर दिया, इस वजह से मैंने अपना आप उसे दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा फिर नुकसान क्या होता है कि आपकी इमोशनल नीड्स इग्नोर होती रहती हैं। जब कोई शख्स आपसे सिर्फ फिजिकल लेवल पर कनेक्ट करना चाहता है तो आपकी इमोशनल डेप्थ, आपकी बातें, आपके फियर्स, आपकी होप्स को अवॉइड करता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि आप सुनने के लायक नहीं हैं, सिर्फ देखने के लायक हैं। फिर वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता। लस्ट बेस्ड जो इंसान है अक्सर आपकी लिमिट्स को इग्नोर करता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो। और फिर वो मैनिपुलेशन से, वो प्रेशर से, वो गिल्ट क्रिएट करने से काम लेता है ताकि वो आपकी बाउंड्रीज में आकर उसको तोड़ दे और फिर उसके बाद अपना मतलब पूरा करे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा सेल्फ स्टीम को बूस्ट करें, क्योंकि वो आपके सेल्फ स्टीम को क्रश करता है। जब कोई बार बार सिर्फ आपकी बॉडी की तारीफ करे, खुद की रूह या जहन की नहीं, या आपकी रूह या आपके जहन की नहीं, तो एक वक्त के बाद आप खुद को सिर्फ जाहिरी चीज़ों तक महदूद समझने लगते हैं। ये आपकी सेल्फ वर्थ के लिए बहुत जहरीला होता है। फिर एक और बात समझने की है, लस्ट बेस्ड रिलेशनशिप अनस्टेबल होता है और अनसर्टेनिटी रखता है। लस्ट वाले जो लोग होते हैं ये कमिटमेंट से बचते हैं, ये कमिटमेंट से भागते हैं, ये स्वीट प्रॉमिसेस तो करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर ये फेड हो जाते हैं, ये फिर भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने लग जाते हैं और मुस्तकिल मिजाजी इनमें फिर आपको नज़र नहीं आती। फिर आपको ये वहाँ पर नज़र नहीं आता जब आपको ये चाहिए होते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी फेड होती चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि ये रिश्ता वाकई है भी या नहीं, और फिर आपकी मजबूरी बन जाती है उसके साथ रहना, क्योंकि आपने अपने आप को फिजिकली उसके साथ बांध लिया था और आपके अंदर अब गिल्ट भी पैदा हो चुका है और ये आपको गिल्ट में डाल चुके होते हैं।
अगर आप कभी बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं, सिर्फ मोहब्बत मांगते हैं, तो ये आपको ओवर सेंसिटिव या नीडी कहते हैं। आपको ही अपनी फीलिंग्स पर शर्म आने लगती है, आप ही इमोशनल अब्यूज़ का शिकार होते चले जाते हैं। याद रख लीजिए, ये इमोशनल अब्यूज़ की सटल फॉर्म है। जब आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करें और ये आपको कहें कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, और आपके अंदर गिल्ट पैदा कर दें, या आपको कहेंगे कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे और उसके बाद फिर आपको पूछेंगे भी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, हीलिंग कैसे पॉसिबल है? जवाब इसका बिल्कुल सादा सा है। सबसे पहले तो सच को समझिए, सच को देखिए, सच को देखना सीखिए, सच को वैलिडेट करना सीखिए, और अपने आप को जानिए और अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से सच बोलिए कि क्या ये रिश्ता आपके दिल को सुकून दे रहा है या सिर्फ जिस्म को थोड़ी देर की एक्साइटमेंट मिल रही है। अगर सच कड़वा हो भी तो भी इसे देखना और समझना पहला कदम है। फिर ये समझिए और जानिए कि क्या ये रिश्ता सिर्फ वक्ती है या ये फॉर द लॉन्गर रन भी चल सकता है। ये बंदा जो मेरे साथ इतनी कस्में, इतने वादे कर रहा है, क्या घर वालों को ला सकता है रिश्ते के लिए? इस बात को भी जानना और समझना जरूरी है। और उसके बाद अपने दिल और जिस्म की बाउंड्रीज बनाइए। बाउंड्रीज क्या होती हैं? फिल्टर्स क्या होते हैं? बाउंड्रीज कोई दीवारें नहीं होती, कोई फिल्टर नहीं होते जो कुछ चीज़ों को रोक देते हैं और कुछ चीज़ों को आने देते हैं। ऐसा नहीं है। बाउंड्रीज बुनियादी तौर पर एक प्योर रिलेशनशिप की बुनियाद होती हैं। एक हेल्दी, एक कंसेंट बेस्ड रिलेशनशिप, एक रिस्पेक्ट बेस्ड रिलेशनशिप, जो कि आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को डेवलप करने में मदद फराहम करता है। क्योंकि जब आप किसी शख्स को रोकें और वो रुक जाए, जब आप किसी शख्स को कहें कि मुझे अपने इस ताल्लुक में खुदा को जामन करना है, जब आप ये बात कहें तो वो आपकी बात मान ले, तो फिर समझ आती है कि वो ताल्लुक आपको खुदा से, दुआ से और इनर पीस से जोड़ रहा है। तो आपको पहचान आ जाती है कि वाकई आपको सिर्फ ये वक्ती खुशी नहीं दे रहा, बल्कि दायमी सुकून की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन अगर वही शख्स ये बात कहने लगे कि अब तुम्हें खुदा याद आ गया, अब तुम्हें दुआएं याद आ गई, अब तुम्हें इमोशनल और फिजिकल बाउंड्रीज याद आ गई हैं, तो जब ये होने लग जाए और इस किस्म के वो ताने देने लग जाए, टॉन्ट करने लग जाए, गिल्ट ट्रैपिंग का शिकार करने लग जाए, तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि वक्ती खुशी आपको दे रहा है ये दायमी सुकून का भी आपके लिए बायस बनेगा। फिर एक और बात जो समझने की है, सेल्फ लव को रिवाइव करें, खुद से मोहब्बत करें। याद रखें, आप सिर्फ किसी की फिजिकल फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल रूह हैं, सोच हैं, एहसास हैं और इज्जत के लायक इंसान हैं। जब आप मोहब्बत और लस्ट के फ़र्क को पहचान लेते हैं तो आपके रिश्ते ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। फिर आप किसी की आंखों में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इंटेंशन देखने लगते हैं, और यही पहचान आपको एक खूबसूरत, रिस्पेक्टफुल और इमोशनली फुलफिलिंग मोहब्बत की तरफ ले जाती है। याद रख लीजिए, जिस्म पर चाहत देर पा नहीं, रूह पर मोहब्बत हमेशा के लिए होती है। आप काबिल एहतराम हैं, काबिल मोहब्बत हैं, और सबसे बढ़कर आपको वो रिश्ता डिज़र्व करते हैं, या आपको वो रिश्ता डिज़र्व करता है जो आपकी रूह को चमक दे, ना कि सिर्फ आपके जिस्म को छुए। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है, इस बात को जानना ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आप अपने लिए काफ़ी हो जाएं। और जब आप अपने लिए काफ़ी न रहें तो आपको एक ऐसा साथी मिले जो वाकई आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, ना कि सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। आपका बहुत शुक्रिया।